हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टैन्यांग समझा रही होती है जुआनियों को कि एक्चुअल में क्या है, मतलब जितने भी ये डायमेंशनल वर्ल्ड्स होते हैं उसके बारे में, गोड रेलम के बारे में। लास्ट में उसने ये बताया होता है कि बिना गोड रेलम के ये जो एक्सपर्ट्स हैं मेरे, ये असेंड नहीं कर पाएंगे। ये ओरिजिनल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। अगर ये अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो सेम प्रॉब्लम में फंसेंगे जैसे मैं फंसी हुई हूँ। तो एपिसोड नंबर 247 की स्टार्टिंग होती है। वो बोल रही होती है कि असेंड करने के लिए मैंने 4 डायमेंशनल ड्रैगन रेलम को अट्रैक्ट किया था, जो अपनी कॉन्शियसनेस को और ओरिजिन को खो बैठा है। तो उसी की वजह से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एरा स्टार्ट हुआ। मैंने हेवनली हॉर्ड स्टेज की भी हेल्प की थी ताकि वो इवोल्व कर पाए। इसी वजह से कितने ज्यादा ताकतवर लोग हैं वहां पे, काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं। पर अगर वो सुपर गॉड लेवल में पहुंच जाते हैं तो वो मेरे कंट्रोल के बाहर निकल जाते हैं। वो मेरे से बात कर सकते हैं, वो मेरे जैसे लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। और जैसे जैसे जो सुपर गॉड लेवल एक्सपर्ट्स मैंने तैयार किए वो बढ़े, उनके एम्बिशन भी बढ़ गए। वो साथ में मिलकर उन्होंने मेरी ताकत को सील कर दिया। वो मेरी ताकत को खाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से वो गॉड किंग लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। ये बुरी बात है कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैंने काफी ज्यादा बिलियन साल स्पेंड किए हैं। इतने ज्यादा सालों में जो चीज मैंने अचीव नहीं की वो कैसे अचीव कर सकते हैं। सच बताऊं, मैं हेट नहीं करती उन्हें, मेरी गलती है। मैं खुद सेल्फिश थी कि मुझे इंटेलिजेंट लोग चाहिए, इंटेलिजेंट बींग्स चाहिए अपने यूनिवर्स में, अपने अंदर। पर अल्टीमेटली फेल हो गया सब कुछ। जब उन्होंने मेरी पावर को ज्यादा ही खा लिया तो उन्होंने ये चीज का पता लगाया कि मेरी पावर के खत्म होने की वजह से जो पूरा का पूरा 4 डायमेंशनल स्पेस है वो अनस्टेबल हो रहा है और गिरने वाला है। जैसे उन्होंने पता लगाया कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने मुझे खाना बंद कर दिया और मेरी हेल्प की मेरी ताकत को दोबारा रिकवर कराने के लिए। ऐसे बातचीत से ही हुआ एक तरीके से कि हम को एग्जिस्टिंग करने लगे, मतलब साथ में रहने लगे और मेरी ताकत को वो स्टेबलाइज कर रहे थे। पर बात ऐसे सुनने में अच्छी लग रही है। उन्होंने मुझे बंद करके रखा हुआ है, उन्होंने मेरी कॉन्शियसनेस को बांट दिया है, मेरी बॉडी को बांट दिया 2 हिस्सों में, और उन्हें बंद करके रखा हुआ है, एक को ड्रैगन स्टार में और एक को हेवनली हॉर्ड स्टार में। अगर मेरी दोनों कॉन्शियसनेस सेपरेटेड है तो मैं पूरे तरीके से प्लेनेट के रिसोर्सेज को नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ। इसी वजह से मैं जो ओरिजिनल मास्टर हूँ 4 डायमेंशनल स्पेस की, वो इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन में हूँ। वुलिन बोल रहा होता है तो अगर वो कोऑपरेट करेंगे गॉड रेलम को क्रिएट करने के लिए तो वो इमोर्टैलिटी को नहीं पालेंगे। मास्टर की पोजीशन के लिए क्यों लड़ रहे हो, मतलब लड़ रहे हैं वो, और वो डिवाइन पोजीशन के चांस को क्यों खो रहे हैं ऐसा करके तुम्हारे साथ। टैन्यांग बोल रही होती है कि गॉड रेलम को बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है चीजों को इकट्ठा करने के लिए, और वो एक सिंगल जनरेशन से अचीव नहीं होगा। अब ये सुपर गॉड लेवल एक्सपर्ट्स मेरी हेल्प करें इकट्ठा करने के लिए तो वो मर जाएंगे जब उनका जो लाइफ टाइम है वो खत्म हो जाएगा लास्ट में। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए। डायमेंशंस को आगे बढ़ाना, असेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और खासकर शांति पूर्वक असेंड करवाना वो तो और ज्यादा मुश्किल है। वुलन बोल रहा होता है शांति पूर्वक, क्या कोई दूसरे तरीके भी हैं? टैन्यांग बोल रही होती है ऑफ कोर्स एक और तरीका डायमेंशंस को असेंड करने का, और वो है कि खाने का तरीका। अगर लोअर डायमेंशनल स्पेसिस को खाते जाए तो नेचुरली आसान होता है इवोल्व होना। पर जो हाई डायमेंशनल स्पेस है जो इस तरीके से बनेगा वो अनस्टेबल होता है और वो कभी भी गिर सकता है। जो क्रिम्सन मदर तुमने देखी थी उस दिन, वो 4 डायमेंशनल स्पेस है जो खासकर खाने से ही बनी है, डिवोवर करने से बनी है। पर बात वो कि उसका जो 4 डायमेंशनल स्पेस है उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, वो खुद ब खुद ही एक एनर्जी बॉडी है। इसी वजह से अनस्टेबल है उसकी ताकत। पर ऐसा चीज करने से वो ताकतवर बन चुकी है, वो ऑलरेडी आदि गॉड किंग बन चुकी है। जॉनी सोच रहा होता है कि क्रिम्सन मदर के जो ओरिजिन है वो सच में काफी ज्यादा डरावने हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि लोंग टैन्यांग उसने मुझे क्यों पहले डायमेंशंस की डेफिनेशन को समझाया। क्रिम्सन मदर 4th और 5th डायमेंशन के बीच में है तो वो हाफ स्टेप गॉड किंग है। जॉनी बोल रहा होता है तो तुम्हारे कंपैरिजन में पास्ट के कौन ज्यादा ताकतवर है, क्रिम्सन मदर की तुम? टैन्यांग बोल रही होती है कि अगर ताकत की बात करें तो हम सेम लेवल पे हैं, पर जो मेरा ट्विन स्टार्स है, मतलब दोनों, वो ज्यादा स्टेबल है उसके मुकाबले। मैं एक असली 4 डायमेंशनल स्पेस की मालकिन हूँ। उसका जो 4 डायमेंशनल स्पेस है उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर ज्यादा ताकतवर है मेरे से, पर वो इतना स्टेबल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी विश ये है कि वो मुझे खाना चाहती है। अगर वो मुझे खा जाएगी तो उसके लिए पॉसिबल है बैरियर को तोड़ना और एक हाई डायमेंशन में जाना। वो गॉड रेलम को फिर बना सकती है, पर उसकी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि उसकी जो क्रिम्सन डोमेन है वो मुझसे ज्यादा कमजोर है। अगर वो मुझे खा जाएगी तो वो वैसा हो जाएगा कि वो ऐसे सब्सटेंस को खाएगी जिसमें ज्यादा एनर्जी है उसके खुद के
मुकाबले। मटेरियलाइजेशन के टाइम पे उल्टा भी हो सकता है, मैं भी उसे खा सकती हूँ और मैं गॉड किंग बन सकती हूँ। ये होने के बावजूद भी वो कभी भी इस आइडिया को मना नहीं करती है, मतलब अभी भी ये आइडिया उसके दिमाग में है मुझे खाने वाला, इसीलिए वो अपने आप को ताकतवर बना रही है इतने ज्यादा सालों से। पर उसके पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और वो डिवोवर करने की वजह से इवॉल्व करती है, तो जितना ज्यादा ताकतवर वो बनेगी उतना ज्यादा अनस्टेबल उसकी डोमेन बनती जाएगी। सर्टेन लेवल जब उसकी ताकत का हो जाएगा तो उसे अपने बॉडी के पार्ट को स्प्लिट करना पड़ता है, एक सिमिलर लेवल की डोमेन बनाने पड़ती है जो फिर अलग स्पेसिस को खाता है अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। फिर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढती है उसे दोबारा अब्सॉर्ब करने के लिए। पर बात है कि किसी रीजन की वजह से जो पार्ट उसने अपना स्प्लिट किया था वो गायब हो गया। इसकी वजह से क्रिम्सन मदर 10,000 सालों से ऐसे पड़ी हुई थी, लाइक गायब थी वो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस टाइम में वापस आ जाएगी। अगर मैं पास्ट की होती तो मुझे जरा भी डर नहीं होता उसका, पर वो इवॉल्व कर रही है, मैं भी इवॉल्व कर रही थी उस टाइम पे, और मैं मतलब ज्यादा स्टेबल हूँ उसके मुकाबले। पर मतलब थी उस टाइम पे। अब मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हूँ, 2 हिस्से हो चुके हैं मेरे, ड्रैगन और हेवनली हॉर्स क्लैंस में। मेरी एबिलिटीज पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हैं, और वेल वो कंट्रोल देने भी नहीं देंगे मेरे जो ये हैं बीइंग्स मेरे अंदर के। इसीलिए क्रिम्सन मदर के पास चांस है। जो कंडीशंस क्रिम्सन मदर ने दी हैं इस टाइम पे वो पक्का यही होंगी कि वो मुझे खाना चाहती है, एटलीस्ट एक हिस्सा मेरा। अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो जो क्रिम्सन मदर है वो ये प्रॉमिस कर रही है कि वो गॉड रेलम क्रिएट कर देगी मेरे सैक्रिफाइस की वजह से, मतलब मुझे वो करवा सकते हैं ऐसा। और बात वो कि अगर ड्रैगन और हेवनली हॉर्स क्लैन मानेंगे नहीं इस बात को तो वो वॉर कर देगी स्टार्ट और जबरदस्ती मुझे खाने की कोशिश करेगी। जॉनी बोलता है तो ड्रैगन और हेवनली हॉर्स क्लैन मानेंगे। ट्यान्यांग बोल रही होती है कि वो नहीं मानेंगे। जो हेवनली ड्रैगन और हेवनली हॉर्स है वो मतलब बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता नहीं है क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का पता है उन्हें कि एक टाइगर के साथ कोऑपरेट करने से क्या होता है। और ऊपर से ड्रैगन और हॉर्स क्लैन के पास काफी ज्यादा सुपर गॉड लेवल के एक्सपर्ट है। अगर वॉर स्टार्ट भी हो जाएगी तो ये है नहीं कि क्रिम्सन मदर जीतेगी, पर क्रिम्सन मदर किस लेवल पे पहुंच चुकी है उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। जॉनी बोलता है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। ट्यान्यांग बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ और अपनी भी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तुम्हारे पास गॉड किंग की ब्लड लाइन है जो तुम्हारे अंदर है, और ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल गॉड किंग की ब्लड लाइन नहीं है तुम्हारे अंदर। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास, मतलब अगर मैं सिंपली बताऊं तो ऐसा है कि तुम्हारे पास 5 डायमेंशनल स्पेस का ओरा है। इसलिए जब तुम असेंड करोगे डायमेंशन में तो तुम हायर डायमेंशन की एग्जिस्टेंस को फील कर पाओगे। आसानी होगी एक तरीके से तुम्हें हायर डायमेंशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए। अगर मैं ऐसे इनके द्वारा बंद ही रही तो मैं ऐसे कमजोर और कमजोर होती जाऊंगी, ऐसे मैं खुद ही मर जाऊंगी। इसके अलावा मैं अपना सब देती हूँ तुम्हें और तुम्हारी हेल्प कराती हूँ एक हायर डायमेंशन में असेंड करने के लिए। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगी ब्रेक थ्रू करने के लिए 4th डायमेंशन में और 5th डायमेंशन में एंटर करवा दूं तुम्हें, फिर तुम एक तरीके से ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन का हिस्सा बन सकते हो। अगर तुम मुझे अब्सॉर्ब कर लो तो तुम ड्रैगन और हेवनली हॉर्स क्लैन के एस्केप से निकल सकते हो। उस टाइम पे मैं ड्रैगन हॉर्स ट्विन स्टार्स को तुम्हारी बैकिंग बना दूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी गॉड रेलम को क्रिएट करने के लिए। मतलब ये 2 पॉसिबिलिटीज बता रही होती है। ऐसा ऐसा हो सकता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम पार्ट बन जाओगे ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन का, अगर तुम मुझे अब्सॉर्ब कर लोगे तो तुम एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हो दोनों को। सनी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पहले नहीं जानता था, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर कि जो भी तुम बोल रहे हो वो सच है, और मतलब झूठ नहीं बोल रहे हो तुम। मैंने अभी 4th डायमेंशन लेवल को भी टच नहीं किया है, हाई डायमेंशन की तो बात ही छोड़ो। तुम्हारे कंपैरिजन में मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। अगर ऐसा होगा कि लास्ट में जब ब्रेक थ्रू कंप्लीट होगा तुम ऐसा ना कर लो कि तुम मुझे यूज कर लो गॉड रेलम को बनाने के लिए। ट्यान्यांग बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे डाउट्स को समझ रही हूँ, पर तुम्हारी हेल्प करना मेरी हेल्प करना है। और ऊपर से जब तुम गॉड किंग लेवल में ब्रेक थ्रू करोगे गॉड रेलम को बनाने के लिए तभी मैं फ्री हो पाऊंगी और तुम्हारा साथ दे पाऊंगी इवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। इतने ज्यादा साल एनर्जी को इकट्ठा करते करते, मतलब ड्रैगन हॉर्स ट्विन स्टार की, मैं मतलब है हो ही गया एक तरीके से, सफिशिएंट है गॉड रेलम को बनाना। बात यह है कि मैं गॉड किंग में इवॉल्व नहीं हो सकती हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल है गॉड किंग लेवल में खुद ब खुद पहुंचना, पर तुम ऐसा कर सकते हो। मतलब एनर्जी है मेरे पास, पर मेरे को एक ऐसा इंसान चाहिए जो गॉड किंग लेवल का होगा। तुम्हें मेरी ताकत की जरूरत है गॉड रेलम को बनाने के लिए। तुम कोर होगे गॉड रेलम का, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो मेरी ताकत को रिकवर करने के लिए और सील को हटाओ। जब मैं अपनी ताकत को रिकवर करूंगी तो चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि देखो ना, जो गॉड रेलम होता है उसके पास एक ही गॉड किंग नहीं होता है। जितने ज्यादा गॉड किंग एक गॉड रेलम में होंगे उतना ज्यादा ताकतवर एक गॉड रेलम बनेगा। तो तुम जब गॉड किंग बन जाओगे उसके बाद मेरी हेल्प कराओगे, मैं गॉड किंग बन जाऊंगी, तो जो ड्रैगन रेलम है मतलब गॉड रेलम है वो और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, वेल इंटरेस्टिंग था ये देखा जाए तो। और नेक्स्ट लाता हूँ मैं, मतलब
मतलब करता हूँ कोशिश रेगुलर लाने की। मुझे पता है लोग ऑफेंड होके अनसब्सक्राइब कर जा रहे हैं, बट क्या करूँ गाइस, वेट करो, ला रहा हूँ। इंतज़ार ही करो, क्या ही बोल सकते।